Good morning students. Today we will start chapter 4th from 4th class of English T. But before we start आपको कुछ करेक्शन करवाना है. मैंने आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाया था जो क्लेवर एनिमल्स, इसका जो फिल द ब्लैंक्स नंबर 5th है, यहाँ पे मैंने गोस्ट लिखवाया था, वो किसी और का आंसर था. इसका आंसर है हंगरी, HUNGRY, हंगरी. ये चैप्टर नंबर थर्ड क्लेवर एनिमल्स, उसका फिल द ब्लैंक्स का 5th मैंने आपको गोस्ट लिखवाया था, वो रॉन्ग है, वो किसी और का था, किसी और का आंसर था. इसका करेक्ट आंसर है हंगरी, HUNGRY, हंगरी, HUNGRY, हंगरी. लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4th फ्रॉम 4th क्लास ऑफ इंग्लिश टी. लेट्स स्टार्ट. फुलिश क्रोकोडाइल. लेट्स स्टार्ट. Once upon a time there lived a monkey at the top of the tall tree on a river bank. एक टाइम की बात, एक मंकी रहता था कहाँ पे? एक टॉल ट्री, ट्रॉल मतलब लंबा और टॉप मतलब ऊपर. एक लंबे पेड़ के ऊपर बैठा रहता था एक मंकी, और वो कहाँ पे था पेड़? रिवर के बैंक में, मतलब रिवर के किनारे. डाउन इन अ रिवर देयर वर मैनी लार्ज क्रोकोडाइल्स. और रिवर्स के अंदर बहुत बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स थे, जैसे ये बता रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स थे. और ये टॉल ट्री है और इसके टॉप पे ये मंकी बैठा है. वन ऑफ द क्रोकोडाइल वॉच द मंकी एंड कॉल टू हर सन. फिर एक बार एक क्रोकोडाइल उस मंकी को देखता है तो क्रोकोडाइल अपने बेटे को बोलता है, डियर सन गो अक्रॉस द रिवर एंड ब्रिंग दैट मंकी टू मी, आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट. तो वो जो क्रोकोडाइल है वो अपने बेटे को बोलती है कि तुम वहाँ पे जाओ, अक्रॉस द रिवर मतलब रिवर के उस पार जाओ जहाँ पे मंकी बैठा है, और उस मंकी को मेरे पास लेके आओ, मुझे इस मंकी का हार्ट खाना है. हार्ट मतलब दिल. हाउ कैन आई कैच अ मंकी, आई कैन नॉट क्लाइंब द ट्री, आस्क्ड द यंग क्रोकोडाइल. फिर जब वो जो क्रोकोडाइल अपने बेटे को बोलती तो बेटा बोलता है क्रोकोडाइल को कि हाउ कैन आई कैच अ मंकी, मैं मंकी को कैसे पकड़ सकता हूँ? आई कैन नॉट क्लाइंब मतलब चढ़ना, मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, तो मैं इस मंकी को कैसे पकड़ूंगा? थिंक हार्ड एंड यू विल फाइंड अ वे, सेड हिज मदर. तो वो बेटे को क्रोकोडाइल बोलती है कि तुम सोचो, बहुत सोचो, तुम्हें अपने आप रास्ता मिल जाएगा, तुम सोचो. द यंग क्रोकोडाइल थॉट ऑफ एन आइडिया. तो यंग क्रोकोडाइल होता है वो बेटा, जो क्रोकोडाइल का बेटा, वो सोचता है, उसको एक आइडिया आता है. द मंकी लिव ऑन अ रिवर बैंक, कुड नॉट रीच द राइप फ्रूट दैट ग्रू ऑन अ आइलैंड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. तो वो सोचता है कि मंकी रहता कहाँ पे? रिवर के बैंक मतलब नदी के उस किनारे रहता है. और कुड नॉट रीच द राइप फ्रूट मतलब जो पके हुए जो होते हैं ना, पका हुआ चीज़ कोई भी, राइप उसको बोलते हैं. राइप फूड दैट ग्रू ऑन अ आइलैंड ऑन अ अदर साइड ऑफ अ रिवर. के जो मंकी है वो रिवर की इस साइड रहता है, तो रिवर की जो उस साइड आइलैंड पे जो राइप फ्रूट है, मतलब पके हुए फ्रूट है, वो तो उसको वहाँ तो वो जा नहीं सकता मंकी, वो फ्रूट वहाँ पे वो जा नहीं सकता मंकी वो फ्रूट लेने. द क्रोकोडाइल कॉल टू द मंकी एंड सेड. फिर वो क्रोकोडाइल मंकी को बुलाता और बोलता है, डियर मंकी कम विथ मी टू आइलैंड वेयर द फ्रूट्स आर स्वीट एंड राइप. तो वो क्रोकोडाइल बोलता है उस मंकी को कि तुम आ जाओ मेरे साथ, अपन उस आइलैंड पे चलते रहे, जो रिवर के उस साइड है उस आइलैंड पे चलते, वहाँ पे बहुत ही मीठे और पके हुए फ्रूट है. हाउ कैन आई गो विथ यू, आई कैन नॉट स्विम, सेड द मंकी. तो मंकी उस क्रोकोडाइल को बोलता है कि मैं आपके साथ कैसे आ सकता हूँ, मैं तो स्विम नहीं कर सकता, मैं तो तैर नहीं सकता, तो मैं आपके साथ कैसे आऊँगा? आई कैन टेक यू ऑन माई बैक, सेड द क्रोकोडाइल. तो क्रोकोडाइल बोलता है आप आ जाओ, मैं आपको अपनी पीठ पे बिठा के ले जाऊँगा. बैक मतलब पीठ. द मंकी वॉन्टेड टू ईट द फ्रूट ऑफ द आइलैंड. उस मंकी को फ्रूट खाने थे जो आइलैंड पे थे. सो ही जम्प डाउन द ट्री फ्रॉम द ट्री एंड क्लाइम ऑन क्रोकोडाइल्स बैक. दे बिगेन टू मूव अक्रॉस द रिवर टूवर्ड द आइलैंड. तो फिर वो उसको जैसे फ्रूट तो खाने होते हैं मंकी को, तो मंकी क्रोकोडाइल की बैक पे बैठ के उस रिवर के उस साइड जहाँ पे आइलैंड है और जहाँ पे फ्रूट है उस साइड जाने लगते हैं. They reach in a deep water. The crocodile laughed and said, now I will drown you and take your heart to my mother. फिर वो क्रोकोडाइल बोलता है कि ठीक है, अब मैं क्या करूँगा पता है. फिर जो वो बीच में आ जाते हैं, नदी के बीच में आ जाते हैं, तो वो क्रोकोडाइल उसको मंकी को बोलता है कि अब मैं तुम्हें डुबा दूंगा और जो तुम्हारा जो हार्ट डुबा के मार दूंगा, तुम्हारा जो दिल है वो मेरी मम्मी के पास ले जाऊँगा. क्रोकोडाइल बोलता है मंकी को. द मंकी वॉज अफ्रेड बट ही वॉज वेरी क्लेवर. तो मंकी ये सुन के डर जाता है, अफ्रेड मतलब डर जाता है, बट वो बहुत ही चतुर होता है. ही सेड टू द क्रोकोडाइल, बट वाई डिड यू नॉट टेल मी दैट यू वॉन्टेड माई हार्ट.
तो फिर मंकी बोलता है क्रोकोडाइल को कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला कि तुम्हें मेरा हार्ट चाहिए। आई हैड लेफ्ट इट ऑन अ ट्री, हाउ शैल आई हैव टू गो बैक टू द ट्री एंड टेक द हार्ट। तो फिर वो मंकी बोलता है मैं तो अपना दिल पेड़ पे ही रख के आ गया, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं लेके आता, मैं तो अपना दिल वहीं पे रख के आया, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा वो दिल लेने के लिए। तो क्रोकोडाइल वॉज वेरी फुलिश, और जो क्रोकोडाइल था वो बहुत मूर्ख था, फुलिश मतलब मूर्ख था। ही बिलीव दैट वॉट द मंकी सेड, तो उसने जो मंकी ने जो भी कहा उस क्रोकोडाइल ने मान लिया। एंड द सिली क्रोकोडाइल टर्न अराउंड एंड स्विम बैक टू द रिवर बैंक। फिर वो जो क्रोकोडाइल है वो सोचता है उसका दिल तो वहीं पे पड़ा है, तो वो वापस उस मंकी को वहीं पे लेके जाता है विद द मंकी ऑन हिज बैक, वही उसको पीठ पे बिठा के उसी जहाँ से वो लेके आया होता वहीं पे वापस जाता है उसको लेके। एज सुन एज दे रीच द शोर द मंकी रेन एंड क्लाइम द ट्री वेरी हाई। तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो शोर मतलब जो नदी का किनारा होता है उसको बोलते हैं। तो जैसे वो नदी के किनारे पहुँचते तो मंकी फटाफट भाग के उस पेड़ पे चढ़ जाता है। सून ही वॉज स्विमिंग अमोंगस्ट द ट्री टॉप्स, so he laughed and said to the crocodile, I am up here with my heart, if you want it you will have to climb the tree। तो वो मंकी उस क्रोकोडाइल को बोलता है कि अब तो मैं ऊपर आ गया, अगर तुम्हें मेरा हार्ट चाहिए तो तुम्हें पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा और मेरा हार्ट लेना पड़ेगा, अगर तुम्हें मेरा हार्ट चाहिए तो तुम्हें पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा जहाँ पे मैं बैठा हूँ। क्लाइंब मतलब चढ़ना। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। योर टुडेज क्लास वर्क फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 4 of English T from 4th class. This is your class work, word meanings. top सबसे ऊपर, climb चढ़ना, ripe पका हुआ, foolish मूर्ख, across एक सिरे से दूसरे सिरे तक मतलब एक साइड से दूसरे साइड तक, शोर नदी का जो तट होता है वो, ड्रॉन डूबना, अफ्रेड भयभीत, लाफ हंसी, रिच पहुंचना, कहीं पे भी पहुंचना। दिस इज योर क्लास वर्क फ्रॉम चैप्टर नंबर 4th। दिस इज योर क्लास वर्क एंड टुडेज होमवर्क इज ट्रू एंड फॉल्स। लेट्स फील इट। योर टुडेज होमवर्क इज ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। योर टुडेज क्लास वर्क इज वर्ड मीनिंग्स एंड टुडेज होमवर्क इज ट्रू फॉल्स। लेट्स फील इट। मंकी लिव एट द बॉटम ऑफ अ ट्री, नो बॉटम मतलब नीचे, नहीं। मंकी कहाँ रहता था? मंकी लिव एट टॉप ऑफ अ ट्री मतलब वो ट्री के ऊपर रहता था। तो फर्स्ट का आंसर है फॉल्स। सेकंड वन, मंकी वॉज वेरी फुलिश, नो मंकी वॉज वेरी क्लेवर, तो इसका आंसर है फॉल्स। मंकी रेन एंड क्लाइम द ट्री वेरी फास्ट, यस वो फटाफट उस क्रोकोडाइल से उतर के फटाफट पेड़ पे चढ़ जाता है, यस। मंकी वॉन्टेड टू ईट द फ्रूट ऑफ द आइलैंड, यस मंकी को उस आइलैंड का फ्रूट खाना था। मंकी सेव हिमसेल्फ बाय हिज क्लेवरनेस, येस उसकी चतुराई से मंकी ने खुद को बचाया था, येस तो ट्रू। योर टुडेज क्लास वर्क फ्रॉम दिस चैप्टर इज वर्ड मीनिंग्स एंड योर होमवर्क इज ट्रू एंड फॉल्स। थैंक यू।